नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 2 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी में व्याकरण लतिका भाग 2 से एक और नया विषय पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, विषय की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, पाठ 9 तरह तरह के शब्द के अंतर्गत आज का विषय है शब्द समूह के लिए एक शब्द, जिसे हम अंग्रेजी में वन वर्ड फॉर मेनी के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है जान लेते हैं। भाषा को सही रूप देने के लिए कई बार अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ बच्चों, भाषा को एक सुंदर रूप देने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार अनेक शब्दों के स्थान पर हम केवल एक शब्द का ही प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो चलिए बच्चों, इस विषय को कुछ उदाहरणों के द्वारा भी जानने का प्रयत्न करते हैं। पृष्ठ संख्या 32, शब्द समूह के लिए एक शब्द। भाषा को सही रूप देने के लिए कई बार अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे जो पढ़ाती है। तो बच्चों, यह एक वाक्यांश है या फिर आप कह सकते हैं शब्द समूह है जो पढ़ाती है, और इसके लिए ही एक शब्द का प्रयोग किया है अध्यापिका। ऐसे और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, चलिए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। जो खेती करता है कहते हैं हम उसे किसान। जो कपड़े धोता है धोबी। जो कपड़े सिलता है कहते हैं हम उसे दर्जी। जो बगीचे की देखभाल करता है कहते हैं हम उसे माली। जो बीमार का इलाज करता है डॉक्टर। जो पत्र बांटता है डाकिया। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। जो सेना में काम करता है उसे हम कहते हैं सैनिक। जो जूते ठीक करता है उसे हम एक शब्द में कहते हैं मोची। जो लकड़ी का सामान बनाता है उसे हम कहते हैं बढ़ई। जो चित्र बनाता है उसे हम कहते हैं चित्रकार। तो बच्चों, अब हम इसी पाठ के अभ्यासों को करेंगे। तो चलिए अभ्यासों के प्रश्नों को भी जान लेते हैं। पृष्ठ संख्या 33 में पाठ के अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द समूहों के लिए सही शब्द पर सही का निशान लगाओ। बच्चों, पहला वाला उत्तर उदाहरण के रूप में कर दिया गया है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को जान लेते हैं। जो मूर्ति बनाए विकल्प है चित्रकार अथवा मूर्तिकार। उत्तर है मूर्तिकार। जिसमें दया हो दयालु अथवा ज्ञानी। जो कपड़े धोता है विकल्प है माली अथवा धोबी। जो जल में रहते हैं जलचर अथवा नभचर। जो साथ में पढ़ता है सहयोगी अथवा सहपाठी। दूसरा प्रश्न है, केवल एक शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। तो बच्चों, उदाहरण दे दिया गया है, इसी को ध्यान में रखते हुए बाकी के रिक्त स्थानों को पूरा करना है। क, विनय कविता लिखता है, वह कवि है। ख, जगत बगीचे की देखभाल करता है, वह रिक्त स्थान है। ग, नेकीराम खेती करता है, वह रिक्त स्थान है। घ, वचन सेना में काम करता है, वह रिक्त स्थान है। अंग, जयवीर कपड़े सिलता है, वह रिक्त स्थान है। और बच्चों, तीसरा और अंतिम प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। उदाहरण स्वरूप पहले का उत्तर कर दिया गया है। जो पढ़ाती है अध्यापिका।
जो जूते ठीक करता है, जो बीमार का इलाज करता है, जो आज्ञा का पालन करता है और जो पत्र बांटता है। इन्हें हम एक शब्द में क्या कहेंगे, यही लिखना है। तो चलिए बच्चों, सारे उत्तरों को जान लेते हैं। पहले प्रश्न में, जो मूर्ति बनाए मूर्तिकार, जिसमें दया हो दयालु, जो कपड़े धोता है धोबी, जो जल में रहते हैं जलचर, जो साथ में बढ़ता है सहपाठी। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, क विनय कविता लिखता है, वह कवि है। ख जगत बगीचे की देखभाल करता है, वह माली है। ग नेकीराम खेती करता है, वह किसान है। घ वचन सेना में काम करता है, वह सैनिक है। माफ कीजिए, अंग जयवीर कपड़े सिलता है, वह दर्जी है। तीसरा प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो और उत्तर कुछ इस प्रकार से है। जो पढ़ाती है अध्यापिका, जो जूते ठीक करता है मोची, जो बीमार का इलाज करता है चिकित्सक, जो आज्ञा का पालन करता है आज्ञाकारी, जो पत्र बांटता है डाकिया। तो बच्चों, दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपने लेखिका पुस्तक में ही पेंसिल से पूरा करें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी मन लगाकर पढ़ाई करें और स्वस्थ रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।